आजकल लोग एक ईमेल लिखने से पहले 10 बार सोचते हैं, फिर ईमेल लिखने के बाद 10 बार चेक करते हैं। और इधर चाणक्य जी पूरा एम्पायर चला रहे थे, वो भी बिना स्मार्टफोन, बिना एआई टूल्स और बिना मोटिवेशन रील्स के। तो देखा जाए, अगर किसी इंसान की थिंकिंग नेक्स्ट लेवल थी तो वो थे चाणक्य जी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू सोच से सक्सेस, जहाँ पुरानी सोच का नया अंदाज है। यहाँ हम स्टोइक विजडम और स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहे तो कोई फोर्स नहीं है आपको, ताकि आप अपनी लाइफ और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। अगर आपको भी नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो रियल मोटिवेशन ज़्यादा रियल में काम करे, तो आप सही जगह पर हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अरे बताता हूँ। मुझे पता है बहुत के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अब स्टोइक विजडम और स्ट्रैटेजी बोल तो दिया, पहले ये तो बता ये होता क्या। ऑफ कोर्स कुछ को डाउट हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे को भी हुआ था। तो स्टोइक विजडम का मतलब क्या है? जिंदगी को एक ऐसे डायरेक्शन से देखना जो आपको इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्ट्रांग और लाइफ के हर चैलेंज के लिए आपको रेडी बना दे। स्टोइसिज्म एक एंशिएंट फिलॉसफी है जो कहता है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको सोचकर स्ट्रेस लेना बेकार है। लेना बेकार है, देना नहीं। इसके बजाय फोकस करो अपने सोचने के तरीके पे, अपने रिएक्शन पे और अपने डिसिप्लिन पे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। इस एग्जाम्पल के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो सपोज आप कहीं बाहर हो और आपको घर जाना है, और अगर बारिश हो रही है तो आप दो काम कर सकते हो। या तो गुस्सा कर सकते हो कि यार बारिश क्यों हो रही है, 15 मिनट बाद होता तो मैं घर पहुंच जाता, क्या भगवान मेरे से ही दुश्मनी गया। या फिर कामली एक्सेप्ट कर सकते हो और प्लान एडजस्ट कर सकते हो कि बारिश होने तक कुछ खा लेते हैं, अगर बारिश रुक जाएगी तब घर के लिए निकलेंगे। और कुछ चूतिए तो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि 15 मिनट का तो रास्ता ही है, हल्का बारिश हो रहा है, घर पहुँच ही जाएंगे। और घर पहुँचते पहुँचते पूरा भीग जाते हैं। मैं इतना एक्सपीरियंस के साथ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो चूतिया मैं ही हूँ। तो अब क्लियर, फुल क्लियर, समझ में आ गया ना? रियल स्टोइक वही होता है जो सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल ना होने के बाद भी अपनी थिंकिंग और रिएक्शन पर कंट्रोल रख पाता है। तो बैक टू टॉपिक, सबसे पहले जानते हैं चाणक्य कौन थे। क्योंकि शायद कुछ को पता ना हो, तो एक बार इन शॉर्ट में चाणक्य जी के बारे में बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के सीईओ और बिलियनर स्मार्ट हैं, तो सोचिए कि इंसान जो 2300 साल पहले ऐसे स्ट्रैटेजीज बना रहे थे जो आज भी हार्वर्ड और आईआईएम्स में पढ़ाई जाती है। हाँ, हम बात करें चाणक्य जी की, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। वो टीचर, इकोनॉमिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट और मौर्य एम्पायर के चीफ एडवाइजर थे। उनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और लीडरशिप की अनबीटेबल स्ट्रैटेजीज लिखी गई हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करके मौर्य एम्पायर का फाउंडर बनाया, जो इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना। आज के जनरेशन में भी उनकी स्ट्रैटेजीज बिजनेस, पॉलिटिक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी अप्लाई होती हैं। तो इतना डिटेल्स काफ़ी है फिलहाल के लिए। तो आज हम देखेंगे कैसे चाणक्य जी के स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को हम आज भी मॉडर्न लाइफ में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज चाणक्य जी जीवित होते हैं तो उनका स्टार्टअप भी यूनिकॉर्न बन चुका होता। तो पॉइंट नंबर 1, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। चाणक्य जी ने एम्पायर बिल्ड करने के लिए क्या किया? अलियांसेस बनाए, मतलब समझदारी से अच्छे कनेक्शंस बनाए। उन्होंने कहा था, कल अगर तुम्हें अपने गोश्त तक पहुंचना है तो अक्लमंद लोगों के साथ जुड़ो, और जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूर रहो। मतलब कि आज के टाइम पे उनको म्यूट कर दो या अनफॉलो कर दो या कॉन्टैक्ट डिलीट कर दो। अगर मॉडर्न एग्जांपल दिया जाए तो जैसे कि जॉब नेटवर्किंग, स्मार्ट लोगों से जुड़ो, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी का बेटा तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को सच पता ही रहता है कि पड़ोस वाली आंटी का बेटा कितना पानी में है, भले ये बात पड़ोस वाली आंटी को नहीं पता। बिजनेस में कोलैबोरेशन, अगर अपना काम ग्रो करना तो दूसरे के साथ मिल के काम करो, कंपटीटर से सीखो, और ये नहीं किसी से भी मिल जाना काम के लिए। दूसरे के साथ मिल के काम करना मतलब समझदारी से अच्छे कनेक्शन बना के किसी के साथ काम करना। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। जंग जीतने के लिए दिमाग लगता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करते हैं। भाई उसने मेरी स्टोरी देखी पर रिप्लाई नहीं किया, भाई उसने मेरी बर्थडे वाली स्टोरी देखी फिर भी विश नहीं किया। रिलैक्स भाई, तुमको अपना कैरियर बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है पेरेंट्स को, या हार्ट ब्रेक में बैठना, या फिर आज बर्थडे ही फील नहीं हो रहा है क्योंकि उसने मेरे को विश ही नहीं किया।
चाणक्य जी बोलते हैं हर डिसीजन लॉजिकल लो, इमोशन के चक्कर मत पड़ो। इसका अगर मॉडर्न एग्जांपल दिया जाए तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, लोग फोमो में इन्वेस्ट करते हैं और फिर डॉज कॉइन क्रैश होने पे रोते हैं। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ, कहीं मैं मिलियनर बनने से पीछे न रह जाऊँ। और एक एग्जांपल, लाइफ डिसीजन, ब्रेकअप हो गया, भाग के रील या स्टोरी या पोस्ट अपलोड कर देते हैं। पेशेंस रख और शांति से सोचो, हो गया, अब हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। कल का रूटीन सेट करते हैं, कल से कुछ नया रूटीन बनाते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 3, सोच से सक्सेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज किंग। चाणक्य जी के लिए शॉर्ट टर्म सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं था, उनका फंडा था लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं, भाई जल्दी से रील्स बना लेते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, वायरल हो जाएंगे। चाणक्य जी होते हैं ना तो कहते हैं पुत्र प्रक्रिया पर ध्यान दो, सिर्फ परिणाम पे नहीं। इसका मॉडर्न एग्जाम्पल है वेल्थ बिल्डिंग करना है, SIP करो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो। लोग इंस्टेंट अमीर बनना चाहते हैं, कोई लॉटरी खरीद लिए, कोई बैटिंग ऐप से 50 रुपये लगा के 50 लाख कमाने का सपना सोच लिए। फिटनेस मेंटेन करना, कैलोरी काउंट करके खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छे से नींद लो। लोग बोलते हैं ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा इंस्टेंट टिप्स बताओ जिससे 1 महीने में 10 kg वेट लॉस हो जाए। फिर भाई एक नींबू लेना है, गर्म पानी में डालो, उसमें 2 चम्मच शुगर और ऊपर से हनी, बाक। सिंपल सी बात है, लोग पेशेंस ही नहीं रखना चाहते, कोई ना कोई शॉर्ट टर्म स्कीम ढूंढते ही रहते हैं कि आज सोने टाइम कोई चीज़ करेंगे और सुबह में वो चीज़ मिल ही जाएगा। अगर तुम लाइफ में ट्रूली पावरफुल बनना चाहते हो ना तो बस ये चाणक्य जी माइंडसेट अपना लो, लॉजिकल सोचो, पेशेंस रखो और स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनाओ। क्योंकि भाई आज के दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे फ्यूचर का। और हाँ, शायद बहुत कोई बोल रहे होंगे कि आया कुछ भी बोला और चला गया, तो ऐसा नहीं है, मैंने सारे पॉइंट रिसर्च करके लाए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने सोचा अगर कुछ इन्फॉर्मेशनल बता ही रहा हूँ तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, वरना चाणक्य जी के शिष्य कहते हैं कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी अवसर गंवा दी। और हाँ, मैं ही वो शिष्य हूँ, तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।